बुखारी में एक बड़ी जबरदस्त हदीस है जो मैंने ही एक दफा अपने मिंबर से बयान की है, अदरवाइज वो हदीस आपने कभी सुनी नहीं होगी क्योंकि उसके साथ 295C जुड़ी हुई है। सही बुखारी में एक चैप्टर है किताबुल एतिसाम बिल किताब व सुन्ना, कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़ना। इस चैप्टर में इमाम बुखारी एक हदीस लेके आए हैं कि जब हजरत अबू बकर की बैत की गई ना, तो दूसरे दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ऑडियंस से खिताब करने के लिए मस्जिद नबवी में आए। तो उनके खिताब करने से पहले हजरत उमर मिंबर पे चढ़े, जिस तरह आजकल भी स्टेज सेक्रेटरी के तौर पे, और कमाल का खुतबा दिया। 2 जुमलों का खुतबा है वो बुखारी में आया है, लेकिन मौलवी नहीं आपको बताएगा। जिनको बताना चाहिए वो भी डरते हैं बताते हुए, जिनको नहीं बताना चाहिए वो तो नहीं बताएंगे। हजरत उमर के अल्फाज हैं कि देखो, यानी हुजूर के गम की वजह से लोग दुखी थे। यानी जिस शख्सियत को आप अपने माँ बाप औलाद सबसे बढ़कर अजीज समझते हैं और वो दुनिया से चली जाए, तो साहबे कराम की तकलीफ का अंदाजा कौन काट सकता है। तो सैयदना उमर ने कहा कि देखो, अल्लाह ने अपने नबी के लिए वो पसंद किया जो अल्लाह के पास था, वो इससे बेहतर था जो दुनिया में है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ए नबी तुम्हारा हर आने वाला लम्हा गुजरे हुए से बेहतर होगा। क्यों? वरफअना लका जिक्रक, हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया। दुनिया में कोई लम्हा ऐसा नहीं है कि अल्लाह के साथ रसूलुल्लाह का नाम ना बोला जाता हो अजान के अंदर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो हजरत उमर के अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला ने वो पसंद किया जो तुम्हारे नबी के लिए बेहतर था, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी के जाने के बाद वो किताब छोड़ दी है जिस किताब के जरिए उसने अपने नबी को हदायत दी थी। अब ये बड़ा खतरनाक जुमला था, खतरनाक जुमला था, खतरनाक से भी अगला वर्जन। तुम भी इस किताब को पकड़ोगे तो हदायत पे कायम रहोगे। और फिर उस जुमले को रिपीट किया, उस किताब को, कि जिस किताब को तुम्हारे नबी की हदायत का जरिया बनाया। अच्छा, इसका यह मतलब नहीं नाउज़ुबिल्लाह कोई रसूलुल्लाह गुमराह थे, नहीं। कुरान में वाज़ेह आयत है, मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारे नबी ना कभी बहके हैं ना कभी बेरा चले हैं। यहां पे भी दल्ला का लफ्ज आया है। यह क्या है जो कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने फरमाया ववजदका दल्लन फहदा, नबी हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया और हदायत के बुलंद तरीन मर्तबे पर पहुंचा दिया। दौल का मतलब गुमराही भी होता है, दौल का मतलब किसी की मोहब्बत में डूबना भी होता है। इन्ना अबाना लफी दलालिम मुबीन, हजरत याकूब के बेटों ने जो खुद सहाबी थे अपने बाप के बारे में क्या कहा था कि हमारे अब्बा जान तो यूसुफ की मोहब्बत में डूब चुके हैं। अब वहां तर्जमा आप फी दलालिम मुबीन का ये तो नहीं करते कि हमारे अब्बा गुमराह हो चुका है, वो तो काफिर हो जाते अपने पैगंबर अब्बे को कहते तो नहीं। ववजदका दल्लन फहदा, अहमद बरेलवी ने बिल्कुल सही तर्जमा किया, मौला मौदूदी ने भी सही तर्जमा किया। अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया और हदायत के आला मंजिल को पहुंचा दिया। यही मजमून सूरह शूरा में भी है कि हमने इस कुरान के जरिए ए नबी आपको उस आला दर्जे पर पहुंचाया। मा कुंत तदरी मल किताब वलल ईमान, इस कुरान के नुज़ूल से पहले आप ना किताब जानते थे ना ईमान की तफसीलात, बल्कि अल्लाह ने इसको हदायत और नूर का जरिया बनाया। व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, और नबी बेशक अब आप भी लोगों को हदायत की तरफ बुलाते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम, वो मैं बता रहा था खुतबा क्यों नहीं लोग बयान करते थे, उसमें जो हजरत उमर का जुमला है ना कि अल्लाह ने इस किताब के जरिए तुम्हारे नबी को हदायत दी, तो अब इसके वजह लोग डरते थे, यार ये तो कहेंगे नबी को गुमराह मान रहे हैं। भाई तुम एक्सप्लेन करो, हमने भी कर दिया। ये कभी भी खुतबा बयान नहीं हुआ, और ये खुतबा सही बुखारी में लिखा हुआ है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अबू बकर की खिलाफत एस्टैब्लिश होने के दूसरे दिन खुतबा दिया। कमाल का खुतबा है, और कुरान इतना स्ट्रांग है इस हवाले से कि बुखारी मुस्लिम में जो हदीस शफात है, जो नबी इस्लाम हमारी शफात करेंगे इंशाअल्लाह, उसके एंड पे आता है कि नबी इस्लाम कहते हैं जब मैं आखिरी दफा जहन्नम की तरफ जाऊंगा तो दारोगा जहन्नम मालिक अलैहिस्सलाम मुझसे कहेंगे या रसूलल्लाह, अब आपका कोई उम्मती भी दोज़ख में बाकी नहीं है सवाए उसके जिसे कुरान ने जन्नत में जाने से रोक रखा है। कुरान जब रोक लेगा ना तो कोई नहीं बचा सकता। ये वैसे शेर है, खुदा का पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता।
کتنا یہ ظلم کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کا مقابلہ کروا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ یا رسول اللہ قرآن نے روک لیا ہے، اب آپ کی شفاعت بھی ان کے کام نہیں آئے گی جن کو قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا ہے۔ اور قرآن نے کن کو روک لیا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ قرآن نے جنت حرام کر دی ہوئی ہے، حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے دنیا ہی میں کر لی، لیکن میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے، اور میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ اور شرک اور نماز یہ دو سینسٹیو ٹاپکس ہیں۔ قرآن کی توہین وہی لوگ کر رہے ہیں اصل میں جو قرآن پڑھنے سے روک رہے ہیں، جس کی وجہ سے شرک پھیل رہا ہے، اور نماز سے کوسوں دور ہے کیونکہ انہوں نے قرآن تو پڑھا نہیں، انہیں پتا کیسے چلے کہ قرآن کا مسلمان اور ہے اور پاکستان کا مسلمان اور